सजेस्टोपीडिया जो मेथड है वो टीचिंग इंग्लिश के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक ऐसा मेथड है जिसमें कि जो शिक्षक है मतलब कि जो टीचिंग कर रहा है इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ा रहा है तो उसमें जो है सजेस्टोपीडिया मेथड के थ्रू क्या कर रहा है कोई भी फॉरेन लैंग्वेज को पढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो मतलब इसमें क्या होता है कि ऐसा मेथड होता है जो कि लर्नर सेंटर होता है, एक तरीके का लर्नर को ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती है जिसके द्वारा क्या होता है वो कोई भी भाषा को ईजिली सीख लेता है। उसके दिमाग में कोई भी बर्डन नहीं होता है कि आपको फॉर्मली बोलना है, फॉर्मली लर्न करके आना है, नहीं, कोई भी डर उसके दिमाग में नहीं डाला जाता। एक ऐसा मेथड, ऐसा शिक्षण विधि है जिसमें क्या करता है टीचर कोई भी फॉरेन लैंग्वेज है उसको ईजिली बाय रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ के माध्यम से क्या करता है डिफरेंट मेथड्स इसमें इस्तेमाल करता है सो दैट कि उसको लैंग्वेज आए, सो दैट कि उसकी जो लैंग्वेज स्किल्स है LSRW है वो इंक्रीज़ हो, है ना। तो इसमें ड्रामेटाइज टेक्स्ट को इस्तेमाल किया जाता है, म्यूज़िक का इस्तेमाल, भरपूर मात्रा में म्यूज़िक होगा तो बच्चे को इंटरेस्ट बना रहता है, और साथ ही साथ सॉन्ग्स का यूज़ किया जाता है, गेम्स खिलवाई जाती हैं सो दैट कि बच्चा जो है वो इंग्लिश कॉजी इन्वायरमेंट में सीख सके। तो इससे क्या होता है जो बच्चे की जो सेंसरी लर्निंग है वो ज़्यादा स्टिमुलेट होती है, वो ज़्यादा सेंसेस का इस्तेमाल करके कोई भी लैंग्वेज को सीखने का प्रयास करता है। ठीक है। सजेस्टोपीडिया एक ऐसा मेथड है, ऐसा इफेक्टिव टेक्निक है जिसके थ्रू टीचर क्या करता है उसका ईजिली सिखा देता है, कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाता। जब भी हम कहते हैं ना कि अभी टेस्ट होने वाला है तो वो बंदा कॉन्शियस हो जाता है, थोड़ा डर सा जाता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है। तो कहने का मतलब है कि जब इन बच्चे को कंफर्टेबल जोन में लेके बच्चे को सिखाया जा रहा है, नेचुरल वे में सिखाया जा रहा है, उसमें कोई भी इवैल्यूएशन नहीं हो रही है ना, एक तरीके का क्या हो रहा है, बच्चा नेचुरली बोल पा रहा है, सीख पा रहा है, तो उसमें कुछ ना कुछ वो सीखेगा ही। तो इस मेथड का जो मेजर फीचर है वो क्या है, म्यूज़िक। इसमें क्या होगा, जब भी ये मेथड यूज़ होगा तो उसमें म्यूज़िक का इस्तेमाल भरपूर मात्रा में किया जाएगा सो दैट कि बच्चा जो है वो कंटिन्यूअसली वो उस चीज़ को गेम्स में पार्टिसिपेट करे और अंडरस्टैंड करे, है ना, कोई भी वर्ड्स को सीखे। सजेस्टोपीडिया जो है, ये जो मेथड है वो किसने डेवलप किया था, 1970 में ये डेवलप हुआ था, 1970 में ये डेवलप हुआ था। बल्गेरियन साइकोथेरेपिस्ट, बल्गेरिया के, इन्होंने इसको डेवलप किया था, इस मेथड को डेवलप किया था 1970 में, और ये एक साइकोथेरेपिस्ट हैं बल्गेरिया के रहने वाले। तो कहने का मतलब है कि इन्होंने इसीलिए इसको और सामने लाया था मेथड को सो दैट कि जो फॉरेन लैंग्वेज है उसको इजीली हम सिखा सकें। टीचर को बताया जा रहा है कि भाई ये वाला मेथड आप यूज़ कर सकते हो इनिशियल टाइम, ठीक है, इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए, कोई भी भाषा को सिखाने के लिए ये एक इनिशियल स्टेप हो सकता है। और इसमें क्या होता है कि लैंग्वेज को बहुत ही आराम से बच्चा सीख लेता है, क्विकली सीख लेता है एज ट्रेडिशनल मेथड्स, ठीक है। इम्प्रूव फिजिकल हेल्थ, इससे बच्चे की खुश रहता है, अच्छे से सीख रहा होता है, गेम्स में ही बहुत सारी चीज़ें सीख जाता है, और पर्सनली वो मोटिवेटेड रहता है, उसकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, वो कॉन्फिडेंस फील करता है कि यार मुझे कुछ तो आ रहा है ना। कंसेप्ट क्या है ये, सजेस्टोपीडिया एक इंटरेस्टिंग मेथड हो सकता है अगर हम इसको अच्छे से इस्तेमाल करें क्लासरूम के अंदर, ताकि बच्चा अपने आप को, अपने लर्निंग स्टाइल को देख पाए। देखो कुछ बच्चों को ना सुन के ही समझ में आ जाता है, ठीक है, सुन के ही वो, उनको लर्निंग कैपेसिटी उनकी होती है कि भाई वो एक्टिवली सुन लेते हैं तो उनके जो वर्ड्स हैं वोकैबुलरी इंक्रीज़ हो जाती है। कुछ बच्चों को देख के समझ में आता है, टेक्स्ट और साथ में टीचर समझा रहा है तब समझ में आता है। कुछ बच्चों को पिक्चर के थ्रू, कुछ बच्चों को बाय डूइंग, है ना, लर्निंग स्टाइल बच्चों के डिफरेंट होते हैं, विजुअली सुन के या फिर करके सीखना, ये सब डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स हमारे। तो इसके थ्रू क्या करता है बच्चा, लर्न करने की कोशिश करता है बाय देख के, सुन के, है ना, उसकी नीड के हिसाब से बच्चा क्या करता है अपना लर्निंग प्रोसेस को कंप्लीट करता है। चाहे वो बॉडी लैंग्वेज, टीचर की बॉडी लैंग्वेज कैसी चल रही है, वो कैसे प्रोनाउंस कैसे कर रहा है, एक्सेंट कैसे इस्तेमाल कर रहा है, कैसे वो ना, इसमें बहुत सारे ही कैन लर्न, क्या लर्न कर सकता है, वर्बल लेक्चर्स, वर्बली टीचर बोल भी रहा होता है, डिस्कस भी कर रहा होता है बच्चों के साथ, टॉक भी कर रहा होता है, बच्चे सुन के भी सीखते हैं, है ना। इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ इस्तेमाल होती है, एक तरीके का लिटरेरी क्लब्स नहीं होते उस टाइप का लग रहा है थोड़ा। तो इसमें क्या होता है कि इसकी जो वन ऑफ द मेथड है जिसमें क्या करते हैं जो लैंग्वेज टीचर्स होते हैं ना वो इस्तेमाल करते हैं सजेस्टोपीडिया का। ये जो मेथड है उनके लिए, मतलब कि इसमें क्या होता है कि हम बच्चे को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ताकि वो लर्न कर सके कोई भी, यू नो, कुछ बच्चे होते हैं ना डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, कुछ बच्चों को इंग्लिश नहीं आती है, नहीं समझ में आती है, उनको बोलना नहीं आता है, डिमोटिवेटेड फील करते हैं, उनके लिए ये मेथड काफ़ी इन्फ्लुएंशियल हो सकता है। मतलब कि एक तरीके का क्या होगा कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही होंगी, बहुत सारा टीचर उसमें अपना इनपुट इन म्यूज़िक और ये सब चल रहा है, ड्रामेटाइज तरीके से बच्चों को सिखाया जा रहा है। तो इससे क्या होगा कि जिसको डिमोटिवेशन होगी ना लर्निंग के प्रति कि भाई मेरे को नहीं सीखना, वो भी इसमें प्रेरित हो सकता है, मोटिवेट हो सकता है। बस टीचर का मोटिवेशन बरकरार रहनी चाहिए, टीचर की प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए, उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, कौन सा लेसन है उसमें ये सूट करेगा, है ना, उसकी कंडीशन के हिसाब से ऐड करना है इसको, है ना, हर किसी में सजेस्टोपीडिया नहीं ऐड कर देना। तो ये क्या करता है एक बच्चे के अंदर मोटिवेशन क्रिएट करता है कि यार हाँ मुझे आ रहा है, सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आता है अपने अंदर ही, अभी इस्तेमाल कर रहा है। तो उसमें क्या होगा कि वो कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर टीचर बता रहा है उसको एक्सप्रेस कर रहा है तो वो मेमोराइज़ करने में बहुत ही ईजी हो जाएगी बच्चों को, है ना, उसके दिल से निकलेगी वो चीज़।
लोज़ानोव ने नोटिस किया कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो डिफ़िकल्टी फ़ेस करते हैं इंग्लिश को सीखने के लिए, जब उनकी वो सेकंड लैंग्वेज हो, है ना? किसी बच्चे की सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश हो तो उसके लिए वो डिफ़िकल्ट हो जाती है, क्योंकि उसको लगता है कि यार मैं गलत तो नहीं बोल दूँगा, फ़ियर होता है उनको, कोई मिस्टेक ना हो जाए, है ना? टीचर क्या बोलेगी, कैसे जज करेगी? तो वो जो निकलना भी होता है ना उनके दिमाग से, जो ऐसे नेचुरली भी जो वर्ड्स निकलने होते हैं ना, सुन-सुन के भी, वो भी ब्लॉक हो जाता है। तो उनको लगा कि ये ऐसा मेथड क्यों ना सुझाया जाए, सो दैट कि लर्नर जो है अपना ब्रेन का इस्तेमाल यू नो करे, बट नेचुरल इन्वायरमेंट में मेंटल ब्लॉकेज ना हो, मतलब कि बच्चा सोचने ही मजबूर हो जाए और ब्लॉक ही हो जाए कि भाई मेरे को बोलना क्या है ना? को फेस करने के लिए मिस्टेक होने दो। उन्होंने कहा कि इस मेथड में अगर मिस्टेक कर रहा है बच्चा तो करने दो उसको, जैसे वो बोल रहा है नेचुरल इन्वायरमेंट दो ना उसको। तो इसके कुछ फीचर्स थे, फीचर से हमें थोड़ा और क्लियर होगा कि व्हाट इज़ द सजेस्टोपीडिया। तो कंफर्टेबल और कॉजी इन्वायरमेंट क्रिएट करो, क्लासरूम के अंदर ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करो कि भाई कंफर्टेबल हो, इस मेथड में ऐसा अरेंजमेंट किया जाना चाहिए सो दैट कि बच्चा कन्वीनियंट फील करे, कंफर्टेबल हो, है ना? और अपनी जो चेयर्स बेंचेस हैं वो इस तरह से सेमी सर्कल में लगाओ, मतलब कि सब बच्चे ऐसे आपस में दोस्त तो नहीं होते जैसे बैठे होते हैं पेड़ के नीचे किसी इकट्ठे बैठे होते हैं गोले के एरिया में, तो वैसे ही क्लास के अंदर ऐसा चेयर बेंचेस ऐसे लगाओ कि सो दैट कि बच्चा ऐसा लगे कि डिस्कस कर रहा है, सेमिनार हो रहा है कुछ इस तरह का। हाँ, और फेस टू फेस एक दूसरे को देख पाएँ, इंटरेक्टिव लगे, बच्चे को लगे कि यार ये मेरे दोस्त मेरे सामने बैठा है, ये तो ऐसे डिस्कस कर रहे हैं, कुछ भी रिलैक्स्ड फील करवाना उनको, कि उनको अच्छा माहौल फील हो कि यार हाँ, हम सभी तो हैं। और कोई भी मतलब कि इसमें म्यूज़िक पीछे चलता रहना चाहिए, है ना? और फिर इस तरह से रिदमिक पर मिनट में बंद हो जाए, फिर बच्चा उसके बारे में डिस्कस करे, है ना? इस तरह से जो मटेरियल है उसके दिमाग में। म्यूज़िक में भी बहुत सारे म्यूज़िक जैसे इंग्लिश सॉन्ग्स होते हैं, तो उसमें क्या-क्या उसने सुना, है ना? सुन के फिर रोको उसको, फिर उससे से चेक करो कि भई तुमने कितने वर्ड्स याद किए। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मतलब कि इनकरेज करें बच्चों को कि खुद से सीखें। बहुत सारे पोस्टर्स लगे होते हैं क्लास के अंदर, बहुत सारे एड्स इस्तेमाल कर रही होती है टीचर, डेकोरेटिव आइटम्स होती हैं, उसके थ्रू बच्चा सीख रहा होता है, फ्लैश कार्ड्स लगे होते हैं, बहुत सारी पिक्चर्स लगी होती हैं, बहुत सारे यू नो वहाँ से बच्चा क्या कर रहा होता है, गैदर कर रहा होता है ना? ग्रामर पोस्टर चेंज हो रहा है हर दिन, वर्ड्स चेंज हो रहे हैं हर दिन, फ्लैश कार्ड्स चेंज हो रहे हैं हर दिन, पिक्चर्स चेंज हो रही है, सो दैट कि बच्चे इंटरेक्टिव फील करें, उनमें कुछ नया न्यू वर्ड्स ऐड हों उसकी डिक्शनरी में। फ्री एरर, इस टीचिंग लर्निंग मिस्टेक्स हमेशा क्या होनी चाहिए, वेलकम्ड होनी चाहिए। उसमें कोई भी त्रुटि अगर लग रही है आपको कि भाई इसमें गलती कर रहा है बच्चा, ये सही नहीं सीख रहा, इसकी एक्सेंट में सुधार नहीं हो रहा, तो आपको उसको पुश नहीं करना है, कि पागल नहीं करना उसको कि भाई तेरे को तो आता ही नहीं है, फिर नेगेटिव आप मोटिवेशन दे रहे हो ना। तो एक तरीके का उसकी लर्निंग चलती रहे, हमें उसको करेक्ट करना है पॉजिटिव वे में, है ना? तो फॉर एग्जाम्पल बच्चा वर्ड को प्रोनाउंस कर रहा है, लिख रहा है तो गलत स्पेलिंग लिख रहा है, तो लिखने दो ना, कम से कम लिख तो रहा है, कुछ तो लिख रहा है। द एम्फेसिस कि वो लिख तो रहा है कुछ, है ना? स्ट्रक्चर चाहे सही लिख रहा हो या नहीं लिख रहा हो, कुछ गड़बड़ी हो वर्ड्स में, स्पेलिंग में गलत हो, पर आप उसको बोलने का मौका तो दो, लिखने का मौका तो दो, है ना? तो कह रहे क्रिएट करो जिससे कि बच्चा क्या करे, वोकेबलरी सीखे, ग्रामर सीखे। लिमिटेड होम असाइनमेंट, ये ऐसे बल्कि होम असाइनमेंट दे देते हैं टीचर्स, तो उससे बच्चा बर्डन फील करता है, अब वो अगले दिन पढ़ेगा ही नहीं, है ना? ऐसा इन्वायरमेंट होगा तो लिमिटेड होमवर्क दो, बहुत ही लिमिटेड दो, ताकि बच्चा फटाफट उसको होमवर्क करे और उससे फील भी ना हो। स्टूडेंट जो है उसको मटेरियल इतना ही दो जितना वो पढ़ सकता है ना? उसकी ताकि वो घर पे रिलैक्स करे, है ना? और नो बर्डन होमवर्क। इंटीग्रेशन ऑफ म्यूज़िक, ड्रामा, आर्ट, ये तो हमने पहले भी बात की कि भई आप कोई भी इंटोनेशन, रिदम कोऑर्डिनेट करके पढ़ा रहे हो, म्यूज़िक बैकग्राउंड में चल रहा है, और जैसे कोई पोएम पढ़ा रहे हो, तो ये काफ़ी हद तक सजेस्टोपीडिया जो है वो छोटी क्लासेस में ज़्यादा चलता है। ऐसे भी हम डिस्कस करने के लिए, कोई कंसेप्ट को डिस्कस करने के लिए बच्चे को सेमी पेरीफेरी एरिया में बिठा दें, मतलब कि एक तरीके का हम सेमी सर्कल में बिठा दें, सो दैट कि बच्चे को ऐसा लगे कि यार हाँ, ये तो रिलैक्स इन्वायरमेंट है, इसमें तो एक्टिविटी है, इसमें कोई आपको जज नहीं करने वाला, कोई आपको डाँटने नहीं वाला, कोई आपकी इवैल्यूएशन नहीं करने वाला, है ना? कोई आपको प्रेशर नहीं डालेगा कि भई आपने गलत बोला, है ना? और मतलब कोई भी इंटोनेशन बच्चा सीख रहा है, ठीक है? रिदम सीख रहा है, मतलब कैसे टेक्स्ट को पढ़ना है, इंटोनेशन कैसे इस्तेमाल करनी है अपनी, है ना? द म्यूज़िकल बैकग्राउंड हेल्प्स, क्या करता है, एक रिलैक्स माहौल बनाता है म्यूज़िक। और कॉजी एटीट्यूड, एक तरीके का कंफर्टेबल बच्चा फील करता है, कोई भी फियर नहीं रहता उसको, कोई पीछे से प्रेशर नहीं रहता कि किसी ने कुछ बोल दिया तो। रोल ऑफ टीचर इन सजेस्टोपीडिया, मतलब कि अब टीचर कैसे इसको और इन्फ्लुएंशियल बना सकता है, टीचर के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि मैनेजमेंट स्किल्स अगर टीचर के अंदर होंगी तो वो डेफिनेटली इसको इम्प्लीमेंट कर पाएगा। ये ऑब्वियसली क्योंकि प्राइमरी फोकस यही किया गया है ताकि बच्चे की वोकेबलरी इंक्रीज हो, ना कि स्ट्रक्चर, कंटेक्स्ट में बच्चा सीख पाए, है ना? तो लैंग्वेज को रिटेन करने के लिए एक ऐसा मतलब प्राइमरी मेथड है। टीचर क्या कर सकता है,
कॉन्फिडेंस दिखाए बच्चों के प्रति कि भाई तुम्हें आ सकता है, ऑर्गेनाइज़ करें, है ना? ये प्ले ऑफ म्यूज़िक कब चलेगा, कब तक चलेगा, इसके बाद क्या एक्ट लेना है, इसके